नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में गैप डाउन शुरुआत, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी इंडेक्स कामकाज करते हुए 17,030 ये मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 21-22 अंकों की बढ़त निफ्टी के अंदर, और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स सेंसेक्स पे आप नजर डालेंगे बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में एक अच्छी तेजी है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर आ चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% से ऊपर अब कामकाज कर रहा है। तो दोनों इंडिसेस भी डे हाई के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी लाल निशान में है, लेकिन वहां पर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली है। एक अच्छे पुल बैक के साथ वो भी डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में शुरुआती बिकवाली आज खरीदी गई, और बिकवाली के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 700 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से सेंसेक्स दिखा चुका है, 1.25% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से हम देख चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी देर पहले जो करीब 1200 के रेशियो में था, वो अब 1600 और 1100 के रेशियो में पहुंच चुका है। तो निचले स्तरों से खरीदारी का इंपैक्ट ये है कि मार्केट्स में आज एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग देख रही है, और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग में अलग अलग सेक्टर्स आज बाय आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बढ़िया पुल बैक मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे, और एक सस्ते ऑप्शन पर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बार कुछ ऑप्शंस के नंबर्स देख लेते हैं, किस तरह की स्क्रीन फिलहाल दिखाई पड़ रही है। 17,000 मेजर कॉल राइटर जोन, मेजर पुट राइटर जोन, सबसे ज्यादा जमावड़ा वही था, और इंडेक्स एटलीस्ट उसे रिस्पेक्ट कर रहा है लगातार तीसरा दिन, जबकि इंट्राडे में 17,000 के नीचे जाते हैं, वापस 17,000 के ऊपर आ जाते हैं। 17,100 मेजर कॉल राइटिंग जोन, लेकिन थोड़ी सी आज अनवाइंडिंग वहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है कॉल राइटर्स की। तो अब 17,100 की तैयारी बाजार कर रहा है। एक मजबूत बेस 17,000 को बाजार ने बना लिया है, और धीरे धीरे जो पुट राइटर्स का जोन है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो 17,100 पे कॉल राइटिंग अनवाइंड हो रही है, और 17,000 16,900 के बेस पे एक बाजार में पुट राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि एटलीस्ट अब अगला जोन जो है 17,100 के आसपास शायद इंडेक्स देख सकता है। बाकी राजेश जी से इसके ऊपर हम बात करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक 38,300 38,000 के जोन्स में पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, और ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा 38,500 के जोन्स पे कॉल राइटर्स। कॉल राइटिंग की सिचुएशन थोड़ी सी अनवाइंड जरूर हुई है 38,300 के आसपास। तो अब कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी बैंक से मिलता है, इस पर हम राजेश जी की राय भी लेंगे। लेकिन मार्केट में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक देखने को मिल रहा है। बाजार की रिकवरी और राजेश पालविया दोनों हमारे साथ एक साथ आए हैं। और राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया रिकवरी के साथ आपका स्वागत हो रहा है बाजार में। क्या करना चाहिए मार्केट्स में, जिस तरह की रिकवरी है तेजी में बदलेगी है? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, रिकवरी जरूर बनी है। 2-3 डेटा पॉइंट थे जहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके आसपास से मार्केट ने रिकवरी करी। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी था, वहां से एक रिकवरी बनी थी। डेटा के हिसाब से भी बात करें तो 17,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स थे, 16,900 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स थे। तो ये दो लेवल सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखे, और इसके चलते हमने देखा कि एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट अनवाइंडिंग का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, जिसके चलते एक रिकवरी मार्केट में बनी है। बट अगर ओवरऑल अभी भी सेटअप को एनालाइज करें तो 17,100 17,200 ये स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स है, जिन्होंने जो पोजीशन लास्ट 2 सेशन में बनाई है, और आज भी जहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशन है वहाँ पे अभी भी अनवाइंडिंग के ट्रेड उतने एग्रेसिव नहीं बने। हमें लगता है 17,000 के ऊपर अगर हम अगले आधे घंटे और सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा 17,100 में अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, जो कि थोड़ा निफ्टी में और पुल बैक के लिए सपोर्ट देते हुए दिख सकता है। तो प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आज और कल के सेशन को, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 16,900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा अब यहाँ से आज और कल के सेशन के लिए। 16,900 के लेवल को अगर हम ब्रीच नहीं करते हैं तो ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि 17,150 से 17,200 की तरफ भी निफ्टी को लेके जा सकती है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा पुलबैक जो बना है लोअर साइड से, ये थोड़ा और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होंगे निफ्टी में 16,900। तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं हम उस लेवल से। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 16,900 के स्टॉप लॉस से 17,150 और 17,200 ये लेवल के लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे निफ्टी में अभी करंट सेटअप के हिसाब से। ओके, तो 16,900 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट। अगर कोई भी डिप आपको इसके इर्द गिर्द मिलती है तो आप खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर 17,000 के ऊपर आधा घंटा मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ये शायद पुल बैक 17,100-200 की रेंज में आप कहीं लेकर बाजार को जा सकता है। राजेश जी, निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस है एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, लेकिन करना क्या चाहिए यहाँ पर? लोअर लेवल से रिकवरी इधर भी आई है, कुछ इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स फॉलो अप भी दे रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
तो सुमित जी जरूर बैंक निफ्टी में एक अंडर परफॉर्मेंस है और अभी भी सेटअप की बात करें तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। जब तक 38,550 38,600 के लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस नहीं होते यहाँ पे थोड़ा बाइंग साइड में कंफर्ट अभी भी नहीं है। हमें लगता है जिस तरीके से आज ऑलमोस्ट 38,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने छुआ, उसके नीचे भी फिसला, तो यहाँ पे जरूर एक पुट राइटर्स के जो बेस थे वहां पे कहीं ना कहीं शेकआउट होते हुए दिखा है और उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया, जिसके चलते मार्केट के जो सपोर्ट बने हुए थे 38,500 38,000 के, वो भी आज कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए दिखे हैं। हमें लग रहा है कि अगर हम आज ड्यूरिंग द डे में 38,600 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही यहाँ पे कहीं बाइंग कंफर्ट आते हुए दिखेगा। अदरवाइज अभी हम यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में, तो 38,600 के आसपास अगर आएगी तो हम वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह देंगे और स्टॉप लॉस उस समय होंगे हमारे 38,800 के। लोअर साइड पे 38,000 पहला लेवल होगा जहाँ पे हम अपने प्रॉफिट बुक करेंगे शॉर्ट के, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर 37,600 तक भी बैंक निफ्टी खिसकते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है। हमें लगता है कि थोड़ा रिकवरी यहाँ पे और बने तो कहीं ना कहीं 38,500 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, तो 38,600 के ऊपर ही कंफर्ट आएगा। अदरवाइज हमें लगता है बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए आप अवॉइड करें। निफ्टी ज्यादा वेल पोजीशनड है, आप एक बार उसको देख सकते हैं जहां पर अपनी पोजीशंस को आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं 16,900 के इर्द गिर्द पोजीशन बनाए, 17,100 200 के आसपास तक की तेजी रहेगी और 17,000 के ऊपर सस्टेन करना इंडेक्स का काफी क्रूशियल रहेगा। इंडिविजुअली कोई कॉल राजेश जी जहां पर आपको तेजी या मंदी दिख रही है? तो स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हमारे जो स्टॉक आइडियाज है वो तीनों ही बाय के हैं और तीनों ही स्टॉक के स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है। पिछले दिनों में जो वॉलेटिलिटी देखी हमने उसके चलते भी ये स्टॉक एक स्टेबल है। तो पहला स्टॉक है इंडियन होटल। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक में। जो करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो पुल बैक बनाया है, हमें लगता है जिस तरीके से अब ये स्टॉक पोजीशनड है तो हम यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर में बाय करने की सलाह देंगे। 329 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं इंडियन होटल के। साइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 345 350 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 318 का। तो इंडियन होटल अक्टूबर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से। ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखें तो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, जरूर डिप्स देखने को मिली, तो आइशर मोटर यहाँ पे बाय करने की सलाह है अक्टूबर फ्यूचर। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप है, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बेस बना के वापस से रिकवरी दी और लास्ट सेशन में और आज के सेशन में जो यहाँ पे पुल बैक बना है ये हमें लगता है कि ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 3750 तक की अपसाइड हम अक्टूबर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइशर मोटर के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करंट लेवल से 3565 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है यूनाइटेड स्पिरिट का। यूनाइटेड स्पिरिट में देखें तो एक जो अप ट्रेंड हमने पिछले दिनों में देखा, एक स्टेबल परफॉर्मेंस बना है स्टॉक में। जो वॉलेटिलिटी थी सारी वॉलेटिलिटी एक नैरो प्राइस रेंज में एब्जॉर्ब होते हुए दिखी। तो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल के फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 870 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 910 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 855 के आसपास। ओके, तो 855 का एक स्टॉप लॉस, 910 के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी देख सकते हैं। फ्यूचर में करीब करीब 870 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम रखा है आइशर मोटर का, जो कि आप तेजी के लिए देख सकते हैं। मानना है राजेश जी का कि यहाँ पर भी तेजी रहेगी। वैसे भी ऑटो में का एक स्पाइक आया, तो 3750 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 3565 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। इसके अलावा इंडियन होटल 318 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आप तेजी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो टारगेट्स रहेंगे वो 345 350 को देख सकते हैं। राजेश जी, तीनों ही नाम जो आपने चुने हैं ये इधर कंजम्पशन, ये पहले तो ये सितंबर फ्यूचर ही है ना तीनों, या अक्टूबर फ्यूचर है? मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये अक्टूबर सीरीज के लेवल्स दिए हैं और अक्टूबर सीरीज में हमारी रिकमेंडेशन है। और यस, तीनों ही कंजम्पशन ड्रिवन है, तीनों ही इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी ग्लोबल क्यूज को लेके चलती है, कहीं ना कहीं ये सेगमेंट में हमें लगता है कि एक आइसोलेशन में कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, इसलिए हमने ये तीन पे ही फोकस किया है। इनफैक्ट ये दो तो फेस्टिवल, राधा तीनों ही फेस्टिवल और हॉलीडेज का भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा डिमांड साइड पे, तो वो भी आप प्ले आउट कर सकते हैं अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो। इंडिविजुअली आपने इंडियन होटल की बात की, लेकिन इंडिया सीमेंट पर आपकी राय? आज एफ&ओ का टॉप गेनर है, 8% की जोरदार तेजी है, यहाँ क्या करना चाहिए?
तो देखिए सीमेंट स्पेस में एक शार्प करेक्शन पिछले 4-5 सेशन में देखने को मिला, लेकिन अगर ओवरऑल सीमेंट सेटअप, सीमेंट स्टॉक्स के सेटअप देखें, स्पेशली इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये तीनों स्टॉक्स ने काफी अच्छे मूव पिछले कुछ दिनों में रजिस्टर करे थे। अब एक करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है इंडिया सीमेंट में। हमें लगता है जिस तरीके से इसके ओवरऑल सेटअप है, स्टॉक में बाय साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि इसके देखें जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे करीब 300 230-35 के आसपास के, वो लेवल को इसने मंथली सेटअप के हिसाब से होल्ड आउट किया हुआ है। तो हमारा व्यू बुलिश है, और जब तक ये 235 के ऊपर सस्टेन रहेगा, कोई भी डिप उसके नजदीक मिलेगी, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अपसाइड में 265 के ऊपर ये स्टॉक में हमें लगता है 270, 280, 290 तक की अपसाइड भी आते हुए दिखेगी। तो व्यू बुलिश है। 235 थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि वो स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट रहेंगे तो स्टॉक में 290 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। 290 तक के अपसाइड यहां खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। डे हाई पर इंडिया सीमेंट अभी ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिल रही है। राजेश सर, पूरा आईटी जो है वो बहुत स्ट्रांग मूव में है। आप इन्फोसिस को देखिए, 1400 के ऊपर आ गया, 1405 के आसपास कामकाज कर रहा है, और टीसीएस भी अब 3000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो स्लोली एंड स्टेडली इन्होंने जो फॉल्स थे उनको अब तो ईज आउट किया है। क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, दो फैक्टर यहाँ पे वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में। पहला तो डॉलर की मजबूती के चलते जरूर एक पुलबैक बना है, लेकिन जहाँ यूएस में रिसेशन का फियर है उसके चलते एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कि जरूर स्टॉक अपने प्रीवियस जो स्विंग लो बने थे फॉल में, उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा पुलबैक का ट्रेड हमें लगता है कि आईटी स्पेस में बनते हुए दिख सकता है, लेकिन लार्ज कैप आईटी की कंपेयर में हमें लगता है मिड कैप आईटी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो जरूर पुलबैक या फिर स्टैगर्ड मैनर में किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना है तो एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट करने की। हमें लग रहा है इन्फोसिस के सेटअप के हिसाब से 1435, 1440 ट्रेडिंग टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन बने रहे, 1390 का स्टॉप लॉस रखें 1440 के आसपास के टारगेट के लिए। टीसीएस में भी पुलबैक जरूर देखने को मिला है, और हमें लगता है टीसीएस का जो पुलबैक बना है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 3070-75 तक ये अपसाइड आ सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है इसमें भी होल्ड रखने की सलाह है अभी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 3010 के आसपास। हमें लगता है मिड कैप आईटी पे अगर फोकस करेंगे सुमित जी, जहाँ पे एलटीटीएस और माइंडट्री, ये दो स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और एलटीटीएस पे हम यहाँ पे बुलिश व्यू होल्ड आउट करते हैं, और हमें लगता है 3700 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक हमें लगता है बाय किया जा सकता है। तो आपको लार्ज कैप में अगर चुन रहे हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, और मिड कैप में एलटीटीएस और माइंडट्री, इन दोनों नाम पर आप नजर रखेंगे। डे हाई के आसपास ये सभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बारी पीवीआर लेकर आइए और साथ साथ मुथूट फाइनेंस लेकर आइए, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स दोनों में ही एकाएक मूव आया है लोअर लेवल से। पीवीआर डे हाई के आसपास और आइनॉक्स में तो एकाएक स्पाइक है, हरे निशान में पहुंच चुका है। मुथूट फाइनेंस भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। राजेश सर, पहले मुथूट फाइनेंस, क्योंकि मुथूट के अंदर जो लगातार दूसरा दिन फॉलो अप मूव है, कल का 4% और आज का 3%, कल फॉलिंग मार्केट में भी तेजी में था और आज भी। तो ऑलरेडी बैड न्यूज डिस्काउंटेड है, क्या माने यहाँ पे, डाउन साइड लिमिटेड? तो बिल्कुल काफी स्मार्ट रिकवरी मुथूट फाइनेंस में बनी है, और जिस तरीके से लास्ट दो सेशन में, आज के सेशन में और कल के सेशन में जो रिकवरी बनी है, स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज के मूव के बाद अगर ये स्टॉक 1040 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो थोड़ा यहाँ पे रिकवरी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, और फिर हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से जिस तरीके से रिकवरी बनी है, एक्सटेंड होते हुए 1100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड किया जा सकता है। लोअर साइड में अगर जिन्होंने बाय किया है, स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 985 के आसपास का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 1040, अगर वो क्रॉस हो जाते हैं तो 1100 तक की अपसाइड भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। 1040 के बाद 1100 तक के टारगेट्स भी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मुथूट फाइनेंस डे हाई पर कामकाज कर रहा है, जिनकी पोजीशन है वो यहां पर होल्ड कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बारी मार्केट्स पे नजर डालिए। डे हाई पर अब एग्जैक्टली कामकाज कर रहा है 17,037, 17,038 के स्तरों पर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ। डे हाई पर इंडेक्स फॉर्मली कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही 0.5% के आसपास की तेजी के साथ अब कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक मोर लेस बिल्कुल फ्लैट, 17 अंकों के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिल रही है, लेकिन ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स में और ज्यादा एक्सटेंड होते हुए अब दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश पालवे साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन के बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर निचले हिस्सों से रिकवरी के बाद स्लाइटली ऊपरी हिस्सों से बिकवाली भी आई है और बिकवाली की जो वजह है यह है निफ्टी बैंक। एक बार निफ्टी बैंक लेकर आई है क्योंकि जो एक पुल बैक आया था वो निफ्टी बैंक में ऊपरी हिस्सों से फिर बिकवाली के लिए यूज हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सटेंड हुआ है फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर भी। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? तो सस्ते ऑप्शन में सुमित जी अगेन हमारा जो फोकस है वो कंजम्पशन पे ही है और उसमें हम एशियन पेंट को यहाँ पे फोकस में रखे हुए। स्टॉक को देखें तो सीरीज के हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके के टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप बने हुए स्टॉक एक क्लियरली एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हम यहाँ पे 3600 का कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज का बाय करने की सलाह देंगे, जो कि 99 रुपए 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 125 से लेके 130 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 85 रुपीज के आसपास। तो अक्टूबर सीरीज का 3600 का कॉल ऑप्शन एशियन पेंट में बाय करने की सलाह है और हमें लगता है जिस तरीके के एशियन पेंट के स्ट्रक्चर है टेक्निकली हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 3650 से 3700 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे एशियन पेंट पे हमारा व्यू बुलिश है, इसलिए 3600 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 125 130 तक की अपसाइड के टारगेट। ओके, एशियन पेंट्स 3600 की कॉल आप खरीद सकते हैं अक्टूबर सीरीज की, जो कि अभी करीब 98-99 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 125 130 ये टारगेट्स राजेश जी यहाँ पर देख रहे हैं। 85 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। दो मेगा ट्रेंड जो या दो मेगा जो टेलविंड है स्पेस के साथ, वो है एक तो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, फेस्टिव डिमांड, और दूसरा जो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं वो भी इनके लिए एक इनपुट कॉस्ट में थोड़ा रिलीफ का काम करते हैं। तो 125 130 का एक इमीडिएट टारगेट, 85 का एक स्टॉप लॉस, करीब 98-99 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रही है राजेश जी की तरफ से। अक्टूबर की 3600 की कॉल एशियन पेंट्स की वो सस्ते ऑप्शन के तौर पर उन्होंने आइडेंटिफाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली ऊपरी स्तरों जरूर है, लेकिन एक बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से इंडेक्स जरूर दिखा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर है एमपीसी का आउटकम, जो कि आज से आरबीआई की एमपीसी की 3 दिनों की बैठक की शुरुआत हुई है। शुक्रवार क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष के मुताबिक ब्याज दरों में ½ % की बढ़ोतरी संभव है। आपको सुनवाए थे। फेड का कमेंट्री के बाद फेड का रेट हाइक ट्रैजेक्टरी देखते हुए अभी 50 बेसिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द मार्केट। तो फ्राइडे 50 बेसिस पॉइंट होने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी शायद सेंट्रल बैंक को शायद करना पड़ेंगे ये जो क्रीपिंग एक्विजिशन जो हम बोलते हैं कि जी फेड जब तक करेंगे तब तक हमको थोड़ा थोड़ा करके करने होगा, क्योंकि हमको करेंसी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको थोड़ा सा रोकने के लिए। ये बात सही है कि टर्मिनल रिपो रेट हमने फैक्टर किया है और अभी फिलहाल हमारा टर्मिनल रिपो रेट थोड़ा सा ऊपर है जो पहले हम सोच रहे थे। अभी ये 6.25% तक हम सोच रहे हैं कि टर्मिनल रिपो रेट जा सकते हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बातचीत बाजार में डिस्काउंटेड है और कुछ और बढ़ोतरी उसके हिसाब से हुई फेड किस तरह से ब्याज दरों में बदलाव करता है। ये एमपीसी जो कि आज शाम 4:30 बजे है, आवाज एमपीसी, उसके 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर, डीके जोशी, अदिति नायर और जयेश मेहता, ये 3 हमारे मेहमान रहेंगे जो कि आरबीआई की एमपीसी में क्या हो सकता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे सास पावर सेंसेक्स लेकर। नमस्कार।